आश्रम सागर शांत रस पूरण पावन पाथ से नमन हो करुणा सरित लिए जात रघुनाथ। इस दोहे की व्याख्या हो चुकी है। जिस समय महाराज जनक पहुंचते हैं, भगवान श्री राम एवं महारानी सीता जी का भेष देखकर आंसू की धारा बंद नहीं होती, तो श्री मानसकार यहाँ पर चित्र खींचते हैं। जासु जासु जान जासु जासु ज्ञान रवि जासु ज्ञान रवि भगवान निशिनाशाय जासु ज्ञान रवि जासु ज्ञान रवि भवन निशिनाशाय बचन किरण मुनि कमला विकास यही की मोह ममता नियराए के ममता नियराए जहाँ सिया राम स्नेहा बढ़ाए। महाराज जनक और जिनका ज्ञान सूर्य के समान प्रचंड और जिनका ज्ञानोपदेश किरण के समान वचन रूपी किरणों की, जिनके वचन रूपी किरणों के द्वारा बड़े बड़े मुनियों के हृदय कमल विकसित होते हैं, विकसित हो जाते हैं। हरे त्यही की मोह ममता नियराई, ऐसे ज्ञाननिष्ठित आत्मनिष्ठित विदेह जिनकी संज्ञा, जनक जी के पास मोह ममता आ सकती है कभी? असंभव है। तो फिर क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं नहीं, ये मोह का कारण नहीं है उनके रोने का, ये मोह की वजह से नहीं रो रहे हैं, बल्कि सने बढ़ाई यह त्यही की मोह त्यही की मोह ममता नियराई त्यही की मोह ममता नियराई यह सिया राम स्नेह बढ़ाई यह सिया। अरे ये तो भगवान राम का प्रेम है? ये तो सीताराम जी का स्नेह है जिस वजह से वो रो रहे हैं। महाराज जनक चित्रकूट पहुंचकर भैया आत्म जिज्ञासु हो, अब प्रेम का स्वरूप यहाँ पर प्रेम का चित्रण किया जाएगा, चित्र खींचा जाएगा। देखो विषयी, अरे विषयी साधक सिद्ध विषयी विषयी साधक सिद्ध सयान त्रिविध जीव जग
वेदाय बखाने त्रिविध। संसार में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताया है। कौन कौन? विषयी जीव, साधक जीव और सिद्ध सयाने जीव। विषयी जीव, साधक जीव, सिद्ध सयाने जीव। ये कहीं क्यों न, ये कहीं जीव क्यों न बताया? इसलिए ये सृष्टि जो है त्रिगुणात्मक है। तमोगुणी जीव को विषयी जीव कहते हैं और रजोगुणी जीव को साधक जीव कहते हैं और सतोगुणी जीव को सिद्ध सयाने जीव कहते हैं। तमोगुणी जीव होता है, उसकी प्रवृत्ति कर्म में होती है। जो रजोगुणी जीव होता है उसकी प्रवृत्ति उपासना में होती है। जो सतोगुणी जीव होता है उसकी प्रवृत्ति ज्ञान में होती है। तो विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरिसा मन है। कहो न जासू। राम, थोड़ा तुम जोर लगाओ, थोड़ा हम लगाओ। दोनों को तीर लगाओ तो बन ही भाई। राम स्नेह, राम स्नेह, राम 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 स्नेह कर, राम स्नेह सरिस मन जासु। राम स्नेह, राम स्नेह सरिस मन जासु। साधु सभा बड़े आदर कर। तो 3 जीव जो बताया, विषयी साधक और सिद्ध सयाने,
यानी कर्मकांडी, उपासक और ज्ञानी। देखो, ज्ञानी ज्ञानी भी जीव है। क्यों? अहम ब्रह्मास्मि, समझना, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जो अनुसंधान करता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसका नाम अनुसंधान है। भला ये ब्रह्म पद नहीं है, अनुसंधान है, ये रिसर्च है, यानी ब्रह्म की खोज। अच्युतो हम, अभी सर मेरा विशेष रूप से कहा जा रहा है, खुद ध्यान देकर सुनो। अच्युतो हम, अनंतो हम, गोविंदो हम, अहम हरि, आनंदो हम, अशेषो हम, अजो हम, अमृतोस्म हम, नित्यो हम, निर्विकल्पो हम, नित्यो हम, निर्विकल्पो हम, निराकारो हम, अव्ययः सच्चिदानंद रूपो हम, परिपूर्णोस्मि सर्वदा, ब्रह्मैवाहम न संसारी मुक्तो हम इति भावयेत्। भगवान व्यास स्कंद पुराण के 21वें अध्याय में कहते हैं, अच्युतो हम, मैं अच्युत हूं, अनंत हूं, गोविंद हूं, हरि हूं, आनंद स्वरूप हूं, अशेष हूं, अजन्मा हूं, अमृत हूं, नित्य हूं, निर्विकल्प हूं, निर्विकार हूं, सच्चिदानंद हूं, परिपूर्ण हूं, सनातन ब्रह्म हूं, मुक्त हूं, इति भावयेत्, यानी अपने मैं पर ऐसी भावना करे। क्योंकि मैं पर 3 भावनाएं अवलंबित हैं। मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये तमोगुणजन्य भावना है, अध्यास। क्योंकि कर्मकांडी अपने को 3.5 हाथ का देह मानकर वो कर्म करता है। तो मैं देह हूं, ये तमोगुणजन्य अध्यास अथवा भावना है, और मैं जीव हूं, ये रजोगुणजन्य अध्यास या भावना है। अच्छा, और मैं ब्रह्म हूं, मैं अच्युत हूं, मैं अनंत हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं व्यापक हूं, मैं अखंड हूं, मैं इत्यादि, ये अध्यास, ये भावना सतोगुणजन्य भावना है। अरे यह भी तो मैं पर ही अवलंबित है। तो तीनों, अच्छा, इति भावयेत्, ऐसा कहा, इति भावयेत्, ऐसी भावना करे। इति बीजानीयात्, ऐसा नहीं कहा, यानी ऐसा जाने, ऐसा नहीं कहा। इति भावयेत्, ऐसी भावना करे। तो भावना माने अनुसंधान, खोज, तलाश। तो ऐसी भावना भैया, अरे ब्रह्म, ऐसी भावना ब्रह्म करेगा या जीव? अरे जीव ही तो करेगा ना। गरीब से अमीर बनने की कोशिश, अरे जीव ही तो करेगा ना। तो पहले मैं देह हूं, फिर इसके बाद मैं जीव हूं, फिर जीव भाव हटाने के लिए मैं ब्रह्म हूं। इसी भाव, ये ऐसी भावना करे। तो भावना कहो, चाहे अनुसंधान कहो, चाहे खोज कहो, चाहे रिसर्च कहो, जो कुछ कहना है, परंतु अहम ब्रह्मास्मि ऐसी जो धारणा है, ऐसी जो भावना है, तो ये भावना करने वाला भी तो जीव ही हुआ। इसलिए 3 जीव बताए वेद, विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने।
ये सयाना कहा है इसको, क्योंकि खोज में लगा है ना, ब्रह्म के अनुसंधान में लगा हुआ है, सत्शास्त्रों का विचार करता है, महात्माओं का सत्संग करता है और निरंतर इस प्रकार का अनुसंधान करता है कि मैं ब्रह्म हूं। इसलिए बुद्धू नहीं कहा इसको, सिद्ध सयाने, सयाना है, क्योंकि एक ही स्टेज बाकी रह जाती है। भगवान को ब्रह्म पद को प्राप्त करने के लिए, आत्म पद को प्राप्त करने के लिए ये कहीं स्टेज रह जाती, यानी ब्रह्म भाव निकला खट ये पहुंच जाएगा, है ना। ब्रह्म भाव निकला नहीं, अरे यार ब्रह्म भाव देखो मैं देह हूं, मैं जीव हूं, समझना विषय, मैं देह हूं, मैं जीव हूं, मैं ब्रह्म हूं। अब ये तीनों भावनाएं जिस पर आधारित हैं, यानी जिस पर अवलंबित हैं, किस पर, मैं आत्मा पर, है ना। तो तीनों भावनाएं जब निकल गई तब बाकी क्या रहा, शुद्ध तत्व मैं का मैं। सरिसा मन जाए, अरे जब तीनों भावनाएं निकल गई तो स्नेह स्नेह तो रह गया, उसको चाहे स्नेह कह लो और चाहे दूसरे शब्द में राम। अरे संत सभा में अज्ञानी का आदर तो न होगा ना, है, ज्ञानी का भी नहीं होता। ज्ञानी तो जीव में आ गया, तो न ज्ञानी का होता है न ज्ञानी का होता है, अरे उसी का होता है जो राम स्नेह में, जो राम स्नेह में लीन है, डूबा हुआ है। भैया देखो, तो न राम प्रेम बिन जानू और करण धार बिन जिन जल जानू, हम ब्रह्मास्मि यह ज्ञान तो है ना, परंतु यही तक रुका हुआ है, अभी आगे वो नहीं बढ़ा है। तो भैया जो आत्म तत्व है, जो मैं पद है ना, या हम पद, यहाँ पर उसको प्रेम नाम से कहा है, और उत्तरकांड में इसी को मानसकार में भक्ति नाम से कहा है, इसी को कहीं पर अमानी पद इस नाम से विभूषित किया है, इनका सबका अर्थ या भाव या लक्ष्य एक ही होता है। तो सोह नाराम प्रेम बिन ज्ञानू, माने ज्ञान तो है, हम ब्रह्मास्म, इसका बोध तो है, साधन जन्य ज्ञान है, वृत्ति में उदय हुआ ज्ञान है, तो अनुसंधान तो हुआ ना अभी, मैंने तत्व का बोध, मैं पद का बोध अभी हुआ नहीं, तो भला हम ब्रह्मास्म की क्या शोभा है फिर इस ज्ञान की। अच्छा फिर देखो, वेदों ने स्तुति जहां किया उत्तरकांड में, वहां क्या कहते हैं, ये ज्ञान मान, ये ज्ञान मान विमात तव भव, ये ज्ञान मान विमात तव भव भग हरणि की नयादरी, ये ज्ञान
ये ज्ञान मान विमत तव भव हरणि कीनन आदरी ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि पतत हम देखत हरि ते पाय ये ज्ञान मान विमत अहम ब्रह्मास्मि। अरे ये जो माना हुआ ज्ञान है, इस ज्ञान के मान में माने माने हुए ज्ञान में उन्मत्त होकर जो अहम पद है, मैं पद जो भक्ति है, अरे इसका आदर जो नहीं करते, ये लग रहा ना। तो ये ज्ञान मान विमत तव भव ये ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भगति न आदरी। भाव को संसार का अत्यंताभाव होना ही यही भवहरण है। संसार का अत्यंताभाव आत्मदेश में होता है कि ज्ञान देश में होता है? आत्मदेश में होता है। ज्ञान देश में तो शरीर मैं नहीं हूं, परंतु शरीर है, तो ये जगत दृश्य है, इसका मैं दृष्टा हूं, ये भाव रहता है ज्ञान में। परंतु मैं हूं इस पद में, इस देश में, अरे अहमेव मैं ही हूं, न देश न काल न वस्तु। समझो इस चीज को गहराई से। तो ये ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भगति न आदरी। ज्ञान मान विमत तव भव ये ज्ञान मान विमत तव भव हरणि भगति न आदरी। पाय कुर दुर्लभ पदाद सतत हम देखत हरि ते पाय। भैया अरे मैं हूं इस पद में प्रमाद है। तो भाई देखो, प्रमाद भगवान को होता है कि जीव को? धन का प्रमाद पहले बाप दादे उसके गरीब थे, और आज वो लॉटरी में पा गया 1 लाख 2 लाख रुपया, तो उसको धन का प्रमाद होगा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी से अमीर आदमी है, धनवान है, उसको होगा? अरे जो नया धनवान लॉटरी में पाया है यार, उसको ही तो होगा ना धन का प्रमाद। और वस्तुतः जो धनवान है उसको नहीं होगा। तो वस्तुतः जो ब्रह्म है, अरे वस्तुतः तीनों काल में सदा सर्वदा। तो फिर ज्ञान का प्रमाद उसको होगा कि मैं ब्रह्म हूं। पहले जीव भाव था, आज वो जीव अनुसंधान किया कि मैं ब्रह्म हूं, तो जीव ही को तो होगा ना प्रमाद। इसलिए विषयी साधक सिद्ध प्रयाने त्रिविध जीव जग वेद बताए। अब लग गया? भैया इसी को अमानी पद भी कहते। अमानी, अरे यार बिना माना हुआ, मान्यता से परे, मान्यता से परे अमानी पद कहो, ब्रह्म पद कहो, आत्म पद कहो, निर्वाण पद कहो, कैवल्य पद कहो,
अथवा भक्ति कहो। राम स्नेह राम स्नेह अरे सरिसा मन जाऊंगी। राम स्नेह सरिसा मन जाऊंगी। आगू सभा बड़ आदर सोम राम राम सोहन सोहन राम प्रेम बिन ज्ञान। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञान। करण धार बिनी करण धार जिनी अरे बिनो जल जानू। क्योंकि बोध है नहीं तत्व का। तो देखो, अरे भाई भावनात्मक ज्ञान से पतन का भय रहता है कि वास्तविक ज्ञान से? तो पतन होना उसके लिए संभव है। परंतु अब मैं हूं जब निश्चय हुआ मान्यता से परे, तो भला इसका ना उत्थान है और न इसका पतन। यही निर्भय पद है, यही आना। और आओगे कहाँ? अगर कहीं गए हो तो आओ भैया, पहले ही से वहीं के वहीं हो, जहां के तहां ही हो। देखो, महान पुरुष जो है, संत महात्मा जन, गुरु लोग, स्वरूप में स्थित नहीं करते, स्वरूप में स्थित नहीं करते, बल्कि स्वरूप स्थिति का अनुभव कराते। अरे स्वरूप में तुम पहले ही से स्थित हो। अरे बताओ, मैं हूं इसमें से कभी अलग होते हो क्या? स्वरूप में तो तुम स्वभावतः ही स्थित हो। सारा चराचर स्वरूपस्थ है, तो फिर तुम स्वरूपस्थ हो, बिना साधन के, बिना प्रयास के, बिना समाधि के, बिना कोई उपचार के। अरे स्वभावतः तुम स्वभावस्थ हो, स्वरूपतः तुम स्वरूपस्थ हो। बस इसी का अनुभव कराते हैं। स्वरूप में स्थित नहीं करते। यदि आज हम तुमको स्वरूप में स्थित करके चले जाएंगे, तो फिर भी लौट के कभी न कभी वहीं को वहीं फिरा जाओगे। तो स्वरूप में स्थिति तो है ही। मेरा मुझको कुछ नहीं, अरे जो कुछ है सो तोड़, और तेरा तुझको तो पता क्या लागे। इसलिए तो महाराज जनक जी जो रोए हैं चित्रकूट पहुंचकर, तो ये भगवान के प्रेम में, राम स्नेह में रोए हैं। ये महत्व राम स्नेह का है, न कि मोह और ममता के कारण रोए।